सीधा सामान बेचना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ग्राहक पास में सीधा अप्रोच करता है सामान, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें इनकम कैसे आती है? इनकम मेनली योर ओन सेल्स, है ना। जो इनकम आएगी वो हर उस इंडिविजुअल के खुद के सामान बेचने से आएगी, यानी कि कोई खुद जाके सामान बेचेगा तो इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दूसरा, फोकस किस पे रहता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? ओनली सेलिंग एंड कस्टमर्स, ग्राहक के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि ग्राहक जैसे ना कस्टमर ढूंढता है एक व्यक्ति, और दूसरा सेलिंग के ऊपर, यानी कि बेचना और ग्राहक, ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग की। ध्यान से समझना, 3-4 पाएंगे, क्लियर समझेंगे उसके बाद। डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे आरसीएम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग कुछ और होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग का कर रहे हैं, नॉट डायरेक्ट सेलिंग। तो दूसरा इसमें फोकस रहता है ओनली सेलिंग एंड कस्टमर्स के ऊपर। तीसरा, मेन काम क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? डोर टू डोर जाके सेल करना, ये मुख्य काम होता है। इनकम कैसे आती है? इनकम की संभावनाएं क्या रहती है? लिमिटेड इनकम आ सकती है, वहां पे बहुत बड़ी इनकम नहीं आ सकती। सेल करने के लिए, डायरेक्ट सेल करने के लिए ज्यादा बड़ी इनकम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है जो काम करता है वहां पे। मार्केटिंग का लेवल क्या होते हैं इसके अंदर? सिंगल लेवल मार्केटिंग होती है, या क्योंकि एक ही व्यक्ति है, बिकॉज वर्किंग हैंड सिंगल, जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अकेला है, इसलिए मार्केटिंग का जो लेवल होता है ना वो सिंगल लेवल होता है मार्केटिंग का। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगल लेवल मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग, सीधा। और उसके बाद गुड किस अच्छा किन के लिए है ये काम? डायरेक्ट सेलिंग अच्छा किसके लिए होता है? अच्छा होता है दोस्तों हु वांट टू सेल प्रोडक्ट्स, जो सामानों को बेचना चाहता हो। बहुत सारे दोस्तों को आपने सुना होगा जो जिनका बिलीफ होता है सेल करने में, वो सेल ज्यादा कर लेते हैं। बोलते हैं ना कि मास्टरी है कुछ लोगों की, गंजे को कंगी बेच देते हैं, है ना। तो ये किन के लिए है? जो इस बात में बिलीव करते हैं कि यस, है ना, गंजे को कंगी बेच सकते हैं हम, तो उनके लिए ये अच्छा काम होता है डायरेक्ट सेलिंग करना। चलिए दूसरा, अब बात करते हैं किसकी? नेटवर्क मार्केटिंग की। जिस विषय में, जिस कारोबार के अंदर हम आज काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग किसे बोलते हैं हम? नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं यूजिंग प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ यूजर्स। ध्यान से समझना इस चीज को, हमें यही नेटवर्क की परिभाषा है, यानी कि सामानों का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करने वाले लोगों का एक नेटवर्क बिल्ड करना, जिसे हम आसान भाषा में टीम बोलते हैं, टीम बनाना, है ना। इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करने वालों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। यही मेन चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है और जिसको हम कर रहे हैं आज की डेट में। इसमें इनकम कैसे आती है? मेनली फ्रॉम पर्सनल यूज एंड टीम के यूज करने से, यानी कि हमारे इस्तेमाल करने से इनकम आएगी, और टीम के इस्तेमाल। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, इंटरेस्ट नहीं होता उनको बेचने में। दोस्तों उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी ना हो सकता है। फिर वो तो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। सम टाइम हमें ये लगता है कि खुद भी बेच सकते हैं हम, या बेचने वाले लोगों का, यूज करने वाले लोगों का और बेचने वाले लोगों का नेटवर्क। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग, उनका विश्वास ही नहीं होता, उनको मजा ही नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, इसको वो अच्छा ही काम नहीं मानते हैं, बल्कि जबकि सेल करना भी एक महानतम कारोबार है। बहुत सारे लोग बेचना अच्छा नहीं लगता है, बट डायरेक्ट सेलिंग से नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंस। उसमें हमें क्या करना होता है? हम एक नॉलेजफुल एडवाइस किसी भी व्यक्ति को पूरी लाइफ में एक बार प्रोडक्ट के ऊपर लेके आते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है? फिर प्रोडक्ट को यूज करता है, सेल नहीं करता है, यूज करता अपने लिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इनकम आती है मेनली फ्रॉम पर्सनल यूज एंड टीम यूज करने से आएगी। हम यूज करेंगे और टीम यूज करेगी तो इनकम आएगी। फोकस किस चीज पे रहता है इसमें? एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करता है तो उसका फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट पे होता है और लोगों पे होता है, पीपल, नॉट कस्टमर। कस्टमर नहीं है यहाँ पे लोगों पे और प्रोडक्ट पे, यानी कि प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, है ना, उसका प्राइस, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसके बारे में फिर लोगों को उनके फायदे के लिए बताना। किनको साहब? लोगों को, नोट कस्टमर्स को। जहां पे कस्टमर शब्द आ जाता है तो वहां पे सिर्फ पैसा कमाने तक का इरादा रहता है, लेकिन जहां पे लोगों के साथ में बात करने की बात आती है तो दोस्तों लोगों के साथ में हमें हार्टली कनेक्ट होना पड़ता है, तभी हम प्रोडक्ट की खूबियों को बता पाएंगे और वो लंबे टाइम तक उनको इस्तेमाल में ले
ले पाएंगे। तीसरा मुख्य काम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ज्वाइन एसोसिएट बायर्स रिक्वायर्ड टू ग्रो नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्क बड़ा बनाना है तो मुख्य काम क्या है, लोगों को ज्वाइन कराना अपने साथ में। तो इसको बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा अपने को, लोगों को अपने साथ में ऐड करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए। फोर्थ वन, इनकम की पॉसिबिलिटीज क्या होती है यहाँ पे, पोटेंशियली हायर इफ टीम ग्रो। टीम का साइज बढ़ता है तो इनकम की संभावनाएं बहुत ज्यादा बड़ी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लिमिटेड नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। मार्केटिंग का लेवल क्या है यहाँ पे, मल्टीपल लेवल्स का बिजनेस है ये। जैसे हम सभी जानते हैं, हम हमारे बीच में बैठे हैं जैसे बहुत सारे वाइटल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है और टेक्निकल अचीवर्स हैं। इस तरह के हमारे बीच में 20 होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आरसीएम की बात करूं, यहाँ पे होते हैं, सिंगल लेवल्स नहीं है, मल्टीपल लेवल्स है, इसलिए अच्छा किन के लिए ये कारोबार, पीपल हु हैव बिग ड्रीम्स, बड़े हैं उनके लिए ये कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सपने बड़े किसके होते हैं ये हमें समझ लेना चाहिए। हम यहाँ पे प्रोग्राम में है, हमारे अगर सपने बड़े हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये है हमारे सामने दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। डिफरेंस कुछ आपको समझ में आया होगा। थर्ड वन, तीसरी चीज समझते हैं हम नेटवर्क थोड़ा इस कानूनी मान्यता उसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। दूसरे यहाँ पे जो पिरामिड्स है, मनी बेस्ड मैथमेटिकल फ्रॉड होते हैं, पैसे के ऊपर आधारित होते हैं और कैलकुलेटिव माइंड से यहाँ पे फ्रॉड करने की एक प्लानिंग होती है, इसको बोलते हैं मनी बेस्ड मैथमेटिकल फ्रॉड। उसके बाद इनकम, नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कैसे आती है, यूज रियल प्रोडक्ट्स बाय रियल कस्टमर। मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, छू के देखते हैं, उनको हम हाथ में लेके अपने घर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। और रियल कस्टमर होता है, बनावटी नहीं होता, कोई एक बार का कस्टमर नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो यूज रियल प्रोडक्ट बाय रियल कस्टमर्स। लेकिन पिरामिड स्कीम्स में क्या होता है, मेनली फ्रॉम ज्वाइनिंग या एंट्री फी, यानी कि जो इनकम आएगी पिरामिड स्कीम्स के अंदर वो आएगी ज्वाइनिंग करवाने से, क्योंकि ज्वाइनिंग किस पे होती है, वो मनी बेस्ड ज्वाइनिंग होती है। आपको इतने देने ही पड़ेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, 10,000 20,000 अलग अलग फीस होती है, या फिर जो उनकी एंट्री फीस होती है किसी भी चीज के अलावा। थर्ड वन, प्रोडक्ट क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, रियल प्रोडक्ट होता है, यूजेबल होता है और फेयरली प्राइस्ड का प्रोडक्ट होता है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता प्रोडक्ट, फेयर प्राइस का प्रोडक्ट होता है, इस्तेमाल का प्रोडक्ट होता है और जेन्युइन और रियल में प्रोडक्ट होता है, फेक नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के नाम पे पेपर बिक रहे हैं, लेकिन पिरामिड स्कीम्स में क्या रहता है, फेक होते हैं, प्रोडक्ट फेक है, मतलब होते नहीं, नकली होते हैं, कम वैल्यू का, मतलब क्वालिटी वाइज कम वैल्यू होती है लेकिन प्राइस वाइज बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं, या सम टाइम प्रोडक्ट होता ही नहीं है लेकिन मनी का सर्कुलेशन होता है वहां पे। तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे। तीसरी चीज, वर्क क्या करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एथिकली हेल्प अदर टू ग्रो, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करनी होती है। सर आप अच्छे से जानते हैं, आई थिंक मैक्सिमम आउट ऑफ अस आर प्रैक्टिकल एंड एथिकल बिकॉज दे अंडरस्टैंड द डीप वैल्यूज है इसकी, उनको अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली और एथिकली करने की कोशिश करते हैं। और ये इसका मेन थीम है कि हम इसे मतलब दूसरों को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पिरामिड स्कीम्स के अंदर, प्रेशर टू रिक्रूट वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी भर्ती करो लोगों को, मेट के भागना ना पड़ जाए। पिरामिड स्कीम्स के अंदर इसी तरह का सिस्टम रहता है, तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। फिफ्थ वन क्या है दोस्तों, इफ नो वन ज्वाइन, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता आपके साथ में, प्रोडक्ट यूज कैन स्टिल कंटिन्यू, मतलब आप प्रोडक्ट को लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं।
या जिन मान लो आपने 100 लोगों का 200 लोगों का आपके साथ में एसोसिएट हो गए हैं साथी, तो अगर कोई आगे नहीं भी जुड़ता है तो क्या होगा, वे सभी लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल में ले सकते हैं, ये उसकी खूबी होती है। लेकिन पिरामिड स्कीम्स में क्या होता है, ज्वाइनिंग स्टॉप, इनकम स्टॉप। अगर ज्वाइनिंग रुक जाती है तो वहां पे इनकम भी रुक जाती है। सिक्स्थ वन, ज्वाइनिंग फी क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, लो और नो, या तो बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ज्वाइनिंग फी बहुत ज्यादा हाई होती है या मैंडेटरी होती है, इवन के आपको इतना तो देना ही देना पड़ेगा, इस तरह का सीन वहां पे बनता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस पिरामिड स्कीम्स के डिफरेंशिएट थे कुछ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिकम पॉपुलर इन 1959। 1959 में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है, तब से ये मतलब पॉपुलर हुई है। कैसे समझते हैं। टू न्यूट्रीलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यूट्रीलाइट एक कंपनी का नाम है, न्यूट्रीलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, दो डिस्ट्रीब्यूटर थे उस कंपनी में। उनका नाम क्या था, जे वैन एंजल एंड रिच डिवोस। स्टार्टेड, क्या शुरू किया उन्होंने 1945 टू 1950 के बीच में एमवे की शुरुआत की उन्होंने। एमवे कंपनी आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा। तो ये इन लोगों के द्वारा 1940 से 1945 के बीच में शुरू किया गया था अमेरिका के अंदर। तो वहां से इसकी मतलब एक पॉपुलैरिटी शुरू हुई इस सिस्टम की, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग जो बोल सकते हैं हम, या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, उसकी शुरुआत वहां से हुई। अच्छा, एमवे नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल पॉपुलर एंड थर्ड। एमवे ने नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया और इसको एक वेल स्ट्रक्चर दिया एमवे के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग को। 1960 टू 1970 नेटवर्क मार्केटिंग स्प्रेड अक्रॉस द यूएसए, यानी कि 1960 से 70 के दशक में नेटवर्क मार्केटिंग पूरे अमेरिका के अंदर फैल गया था। और 1980 टू 1990, 1980 से लेके और 1990 के दशक में एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड। हम ये मान सकते हैं कि 1960 टू 1990 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर एमवे यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार पहुंच चुका था। इस तरीके से काम था। उसके बाद 1995 यानी कि 1995 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ऑफिशियली बिगिंस इन इंडिया। एमवे के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग की 1995 में भारत में शुरुआत हुई थी। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट इश्यूड गाइडलाइन 9 सितंबर 2016। 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन हमारे देश में इसको लेके गवर्नमेंट ने जारी की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल आया 28 दिसंबर 2021 को। उसके बाद 2022 के अंदर स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क इसको लेके हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ 2022 के अंदर। और आज की डेट में एजुकेशन के सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज, सिलेबस, डिग्री, पीएचडी सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो टाइम में कितना इसको लेके एक एक्सपोज होने वाला है, तो वो हम बड़े अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और इस सफर को देख समझ में आ सकता है कि कितने हाई लेवल पे जाने वाला कारोबार है। व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टफुल प्रोफाइल के बारे में जानते हैं आरसीएम की। सबसे पहले हम क्या है दोस्तों, आरसीएम वाज 1977 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1977 से आरसीएम कपड़े के कारोबार में काम कर रहा है। आरसीएम वाज स्टार्टेड फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान इन अगस्त 2000, है ना। अगस्त 2000 में आरसीएम की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई थी। किस कंपनी के माध्यम से, फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी, ये कंपनी का नाम था जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को राजस्थान भीलवाड़ा से आरसीएम के रूप में शुरुआत किया। उसके बाद नाउ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो हमारी आज कंपनी है, क्योंकि ग्लोबली इसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रही है कंपनी आरसीएम को, तो इसका नाम क्या हुआ अभी, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका आज ऑफिशियल नेम है कंपनी का। इस नाम से आपके अकाउंट में पेमेंट भी ट्रांसफर होती होगी तो इसी कंपनी के नाम से आती होगी। पहले फैशन शूटिंग्स के नाम से आती थी। चलिए, अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है पावरफुल, उसको थोड़ा सा समझते हैं। आरसीएम का 450 से भी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो साथी अच्छे से इसके बारे में प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। 12,000 से ज्यादा आरसीएम के पास में को सेल पूरे भारत के अंदर। उसके बाद मोर देन 200
डिपो, डिपो का मतलब जहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, डिपो जैसे हम कुछ कुछ जानते हैं, जैसे देहरादून में डिपो है, गोचर में डिपो है, हल्द्वानी में डिपो है। इस तरह से पूरे भारत के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर डिपोज है। तो 200 से ज्यादा डिपोज है, जिनके माध्यम से 12,000 से भी ज्यादा आउटलेट के पास प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। और उसके बाद फिर डिस्प्ले वॉल का एक कंसेप्ट अपने बीच में जो जिन साथियों ने लिया हुआ है, तो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के पास में डिस्प्ले वॉल है जो आज काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम आज पास में आरसीएम का एक बहुत ही विशाल सक्सेसफुल लीडर्स की एक बहुत बड़ी रेंज है अपने पास में। जो सफल लीडर है पिछले आरसीएम के 25 साल की जर्नी है जो, उसमें बहुत सारे लीडर्स बने हैं जिनके पास में लाखों रुपए की इनकम आ रही है रेगुलर इस काम से। उसके बाद में विजनरी फाउंडर हैं टीसी छाबड़ा जी, जिनका मार्गदर्शन, जिनका नॉलेज, जिनका विजन इतना बड़ा है दोस्तों कि मतलब पूरे दुनिया के अंदर आरसीएम की अच्छाइयों को पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट के रूप में हो, या चाहे वो फिर वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के रूप में हो, या फिर वीमेन एम्पावरमेंट को लेके जो प्लानिंग है उसके रूप में हो। हर तरीके से मतलब एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल विजन के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी टीसी छाबड़ा जी लेके चल रहे हैं अभी। उसके बाद ये स्लाइड हम अक्सर देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है दोस्तों, ये 21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांति है, रिवोल्यूशन है एक 21वीं सदी के अंदर। इसको हम समझ पा रहे हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको तो और ज्यादा हमारे को अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल वे ऑफ परचेजिंग, खरीदारी करने का जो हमारा पारंपरिक तरीका है वो क्या है। वो तरीका है कि एक फैक्ट्री यानी कि कंपनियां जो सामान को बनाती है अपने लिए, और ये मान के चलते हैं हम कि एक 50 करोड़ का वॉल्यूम तैयार किया कंपनी ने, यानी कि फैक्ट्री में 50 करोड़ का प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब वो प्रोडक्ट कितने का बिकेगा दोस्तों? 100 करोड़ रुपए का बिकेगा, यानी कि 50 करोड़ का प्रोडक्ट है तो 100 करोड़ का वो प्रोडक्ट सेल होगा मार्केट के अंदर। अब देखिए, अगर 50 करोड़ का प्रोडक्ट 100 करोड़ में सेल होगा तो 50 करोड़ कहाँ पे जाता है फिर अपना? सीधा सा फंडा तो ये है कि प्रोडक्ट तो 50 करोड़ का है, लेकिन 100 करोड़ में बिकने के बाद 50 करोड़ कहाँ पे चला गया उसका? तो वो कहाँ पे जाता है? नंबर वन वो जाता है दोस्तों एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर खर्च होता है। ये बहुत बड़ा खर्च है। 50% पैसा जो खर्च हो जाता है वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने के ऊपर खर्च हो जाता है। कैसे जाता है? सबसे पहले हम समझ सकते हैं, सी एंड एफ एक एजेंट होता है जिसको हम सी एंड एफ बोलते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वो प्रोडक्ट को उठाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। दूसरा जो हमारा होलसेलर डीलर्स लेवल के बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं बीच के अंदर, वहां पे जाता है प्रोडक्ट। वहां से उसके आगे फिर रीजनल स्टॉकिस्ट के पास में पहुंचेगा वो प्रोडक्ट, और उसके बाद में फिर जो हमारे आसपास में स्टोर होते हैं जहां से हम जाके फुटकर खरीदारी करते हैं, जो रिटेल में खरीदारी करते हैं हम, वो स्टोरों तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है, जिस तक पहुंचने के लिए विज्ञापन और मार्केटिंग के रूप में ये 50 करोड़ रुपया खर्च होता है, और इन लोगों का लाभ होता है उसके बीच में, यानी कि ये इनकम भी कमाते हैं जो ये बीच के लोग अपने बीच में दिखाए गए हैं। तो ये हमारा व्यापार करने का, खरीदारी करने का, मार्केट करने का, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको, ये हमारा तरीका है। यानी कि सीधा सा फंडा ये है समझने का यहाँ पे कि 50% पैसा हम एक्स्ट्रा पे करते हैं खरीदारी करने से, मोर देन 50%। अब 50% पैसे का अंदाजा हमने किससे लगाया? अभी 50 करोड़ के प्रोडक्ट से 100 करोड़ में बिकता है तो 50% यानी कि 50 करोड़ चला गया। लेकिन ये तो एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम। आप सोच के देखिएगा कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं हम। कई लाखों करोड़ रुपए का है, 50 करोड़ का ही नहीं है, कई लाखों करोड़ का वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं हम ईयरली, और उसका 50% पैसा कहां पे चला जाता है? एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर जाता है, जिसके बेस पे बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। देखिए 50% का प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रॉफिट है, उसके अंदर रॉ मटेरियल है, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहुंचाने के चार्जेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिएगा साथियों, उसका 50% पैसा यानी कि 50 करोड़ अमाउंट इन चंद लोगों के पास जाता है, और 90% लोग क्या करते हैं फिर वो वेट करते हैं कि हमारे तक भी कोई बूंद पहुंचे पैसे की, लेकिन कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है जो उन तक। तो जन्म हुआ